उस्ताद जी मुझे इजाजत है फिर। कहाँ? वो दादी ने काम कहा था एक, वो करना है। ठीक है, जा, कल से जल्दी आ जाइयो। जी उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें याद है पहली दफा भी हम यही मिले थे? और मुझे लग रहा है आज आखिरी बार भी यहीं मिल रहे हैं। आते ऐसी बातें करके क्यों मेरा दिल बंद कर रही हो मेरी जान? कुछ तो खुदा से डरो, दो चार प्यार की बातें ही कर लो। तुम प्यार की बातें सुनने में लगे रहना और अगला आके मुझे ब्याह के भी ले जाएगा। क्या बना तेरी जासूसी का? कोई सबूत मिला मेरे मंगेतर के खिलाफ या अभी भी अल्लाह के आश्रय पर हो तुम? सबूत से ज्यादा मेरी जुबान पर यकीन करो, जो कसम उठवानी है उठवा लो। मैं सच कह रहा था, उसकी दुबई में नौकरी जा चुकी है। तुम भी मेरा यकीन कर लो, अम्मा आबा बगैर किसी सबूत के ये मंगनी नहीं तोड़ेंगे। कोई सबूत ला रोशन, सबूत। ऐसा करता हूँ, अरबियों से जाके लिखवा लाता हूँ कि तेरे मंगेतर को निकाल दिया है। इससे बड़ा कोई सबूत होगा? क्या ख्याल है? बस हो गई तेरी चवलें शुरू। कहां से लाऊं सबूत, कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरीका है उस्ताद जी के सामने सच लाने का। बताओ। जहांगीर के सर पे कुरान रख के पूछा जाए कि उसकी नौकरी है या चली गई। शरीयत की मार मारनी चाहिए बेहया को। किसी से कुरान उठवाना शरीयत नहीं है। जहां सबूत होता है वहां कुरान उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जुमे को आएगी उसकी माँ हमारे घर। क्यों? शादी की तारीख लेने। तुमने तो कहा था अभी 6-8 महीने हैं मेरे पास। अब नहीं है, जल्दी है मेरी रुखसती की। फंस गया ये भी। नौफल को नाश्ता दे आए, फिर मैं आपका पराठा डाल दूं। आ रहा हूं चाची, नीचे ही आ रहा हूं। आराम से बेटा, आराम से। पाँव ठीक हो गया तुम्हारा? कल से बेहतर हालत है। आ जाओ आ जाओ, अल्लाह का शुक्र है। चलो बैठ जाओ, नाश्ता कर लो। अरे नहीं चाची, दिल नहीं कर रहा। कल रात का खाए अभी तक सीने पे रखा है। तो चलो बेटा चाय पी लो। नहीं, चाय का भी मूड नहीं है। मैं डिस्पेंसरी जा रहा हूँ। अगर मूड बना तो अफजल बना देगा वहां पे। मैं चलता हूँ। तो मोटरसाइकिल पे छोड़ा उसे। हाँ आओ बेटा, छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। 2 दिन से ऊपर पड़े पड़े टांगे सुस्त हो गई हैं। महीने भी तो चालू करना है। शाम को मिलते हैं। चल खैर से जाओ। ये फिर बोलेगी। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रख कर। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रख कर। अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। भाई ठीक कहा था तुमने। ये जर्मन तेल ने तो मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दिया। ज्यादा अच्छी बात है। नाराज है ये। अब्दुल खान, एक कप चाय मिलेगी?
जी सर। मसरत से कह दो कि फुर्सत नहीं है, मसरत से कह दो कि फुर्सत नहीं है, तेरी याद आई है जाए न जाए। ये फिर पता नहीं इनको और कोई काम ही नहीं है। तुम तो ऐसे मुंह लटका के बैठी हो जैसे टेस्ट में फेल हुई हो, फर्स्ट नहीं आई। किस बात की उदासी है? कोई बात तो है, आज क्लास में भी मसला बहुत जरूरी है। कोई मसला है तो हमें बताओ, मदद करें तुम्हारी। कोई मसला नहीं है। लग तो नहीं रहा। मैं फर्स्ट आई होती तो अपनी सारी दोस्तों को खुशी में कैंटीन से समोसे खिलाती, चाय पिलाती। तुम खुश क्यों नहीं हो? पैसे नहीं है तो हमसे उधार ले लो, हम सब मिलकर चंदा कर देंगी। चंदा करने की जरूरत नहीं है, पैसे हैं इसके पास, बस दोस्तों पर खर्च करने का जिगरा नहीं है। ना तुम सब मेरी दोस्त हो, ना तुम पर उड़ाने के लिए मेरे पास पैसे। डॉक्टर पैसे नहीं देता क्या? तो शुरू हो गई, अब ये हाथापाई पे ना आ जाए। क्या कहा तुमने? मैं नहीं, सारा जमाना कह रहा है। क्या कह रहे? यही कि तुम और डॉक्टर आगे जो भी कहना सोच समझ के कहना। अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की तो खुदा की कसम तुम्हारा वो विषय करूंगी, ये पैदा होने पर पछताओगी। छोड़ो छोड़ो, तुम आपस में क्यों एक दूसरे को धमकियां दे रही हो? चलो कैंटीन बंद हो जाएगी, बहुत भूख लगी है। अच्छा डर भी जाती है। भाई कितनी गंदी लग रही है ऐसे मुंह बनाना। अम्मा बहुत दर्द हो रहा है अम्मा। बस बस मेरा बच्चा, बस बस तू ठीक हो जाएगा। मीनू, ओ मीनू। क्या हो गया अम्मा? सबसे छुप के यहाँ लेटी थी, तुमने यहाँ भी ढूंढ लिया। जब से कॉलेज से आई हूँ कमर टूट रही है। मिराजुद्दीन की हड्डियां टूट रही हैं, दर्द के मारे बेचारा रो रहा है, उसकी हालत बहुत खराब है। जल्दी से जा डॉक्टर को बुला के ला। डॉक्टर कहाँ से आएगा? उसकी तो अपनी टांग टूटी हुई है। तो फिर ऐसा कर, अफजल को बुला ला, जल्दी आ।